अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 दी सेल, इसका लास्ट टॉपिक आज हम कर रहे हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के दरमियान यहाँ पे कंपैरिजन है। बेसिकली अगर देखा जाए तो सेल की टू बेसिक टाइप्स हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल को अगर आप देखें तो ये टू वर्ड से ड्राइव हुआ है, प्रो एंड कैरियन। प्रो का मतलब होता है बिफोर, यानी कि पहले। कैरियन का मतलब होता है कैर्नल। कैर्नल कहते हैं न्यूक्लियस, मेन थिंग जो है उसको हम कैर्नल कह सकते हैं। तो ये न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, कैरियन को हम न्यूक्लियस कह सकते हैं। तो ये न्यूक्लियस की फॉर्मेशन से पहले के सेल्स हैं, यानी कि ये वो सेल्स हैं जब न्यूक्लियस इवॉल्व नहीं हुआ था, न्यूक्लियस की एवोल्यूशन नहीं हुई थी या न्यूक्लियस नहीं बना था, तो इन सेल में न्यूक्लियस नहीं था। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरियल सेल जिसकी एग्जांपल है, साइनोबैक्टीरिया भी इसमें आ जाते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। जबकि यूकैरियोटिक सेल भी टू वर्ड से बना है, यूकैरियोट, तो यू फॉर ट्रू एंड कैरियन फॉर न्यूक्लियस। तो ये वो सेल्स हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस कौन सा होता है? वो न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन उसको कवर की होती है और उसके कंटेंट्स को सेपरेट करती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। तो ऐसे सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल जो एनिमल और प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये हमारे पास फिगर्स जो है वो कंपेयर की गई है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल की। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसकी होल सरफेस के ऊपर फ्लैजिला और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को नॉर्मली पाइली कहते हैं। इसके अंदर देखें तो ये येलो कलर का और पेल कलर का साइटोप्लाज्म है, सेंटर में ब्राउन कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स हैं, और इसके इर्द गिर्द कोई इन्वेलप आपको नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। तो इस पोर्शन को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं, जिसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल और क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये इसकी सेल वॉल है। सेल वॉल प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट्स में। कैप्सूल है, ये अंदर की तरफ येलो कलर का जो सराउंडिंग है, इसने कैप्सूल बनाया हुआ है। ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। इसका फ्लैजिलम है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें राइबोसोम्स हैं। इसके राइबोसोम जो आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली सस्पेंडेड है, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, ये राइबोसोम फ्रीली सस्पेंडेड है। जबकि यहाँ पर राइबोसोम फ्रीली सस्पेंडेड भी हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर भी अटैच है। तो ये भी एक डिफरेंस आ जाता है इनमें। जबकि यूकैरियोटिक सेल को अगर आप देखें तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द प्रॉपर मेम्ब्रेन है और उसने न्यूक्लियर इन्वेलप, इसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, और न्यूक्लियर इन्वेलप ने जो है वो न्यूक्लियर कंटेंट को सेपरेट किया हुआ है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसके अंदर आपको बहुत सी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। यहाँ पर बिल्कुल ही सादा सा सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा था, जबकि यहाँ पर बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें सेल वॉल भी होती है जो कि प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। फिर इसमें ये गोल्जी apparatus, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर सेल साइटोस्केलेटन है और न्यूक्लियस के अंदर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये बहुत से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट हैं और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। तो ये दोनों का बाय फिगर इसका कंपैरिजन है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें, आपके पास टेबल है जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को कंपेयर किया गया। पहला कॉलम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस पर हम इनको कंपेयर कर रहे हैं, दूसरा कॉलम यूकैरियोटिक सेल और तीसरा कॉलम प्रोकैरियोटिक सेल का है कि दोनों के दरमियान इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर क्या डिफरेंसेस है। तो पहला कैरेक्टर या वो डेफिनेशन है। तो any cell that contains the clearly defined nucleus and membrane bonded organelles is called यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, कोई भी ऐसा सेल जिसमें क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस हो, यानी कि ऐसा न्यूक्लियस जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन हो और वो बाकी साइटोप्लाज्म से या बाकी के सेल से सेपरेट नज़र आ रहा हो, और उसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स भी हों जिसमें क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह हैं, तो वो यूकैरियोटिक सेल है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और इसमें ट्रू मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। एग्जांपल अगर देखी जाए तो एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड पोर्टस सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जबकि बैक्टीरिया और आर्किया जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल है। आर्किया भी बैक्टीरिया की तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको पहले बैक्टीरिया में इंक्लूड किया गया था, बाद में इनको
प्रोकैरियोट्स में बाद में इनको सेपरेट डिवीजन बना दिया गया। न्यूक्लियस अगर देखा जाए तो यूकैरियोट्स में प्रॉपर मेम्ब्रेन बॉडी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉडी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसी तरह सेल साइज़ देखा जाए तो सेल साइज़ जो है वो लार्ज होता है, 110 to 100 माइक्रोमीटर साइज़ होता है यूकैरियोट्स का। और यूकैरियोटिक सेल आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं, जैसे कि एग और स्मॉल साइज़ होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, जो कि लेस देन ए माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर हो सकता है। डीएनए रेप्लिकेशन अगर देखी जाए तो डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में हाईली रेगुलेटेड होती है, सिलेक्टिव ओरिजिन होता है, सीक्वेंसेस होते हैं उसके थ्रू वो रेगुलेट होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन जो है वो जीनोम कंप्लीट जीनोम की रेप्लिकेशन एक ही वक्त में हो जाती है। फिर टाइप ऑर्गेनिज़म टाइप यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज़म होते हैं यूकैरियोट्स में, जबकि प्रोकैरियोट्स में ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म होते हैं। क्रोमोसोम्स मोर देन वन होते हैं, जबकि यहाँ पर एक ही सिंगल क्रोमोसोम होता है सर्कुलर, और प्लाज्मिड्स होते हैं। और राइबोसोम अगर देखा जाए तो राइबोसोम जो यूकैरियोट्स में लार्ज होता है 80S, जिसमें 60S प्लस 40S होता है, जबकि इसमें प्रोकैरियोट्स में स्मॉल राइबोसोम होता है जिसमें 70S होता है, 50S प्लस 30S। ग्रोथ रेट और जनरेशन टाइम जो है वो स्लो होता है यूकैरियोटिक सेल का, क्योंकि ये लार्ज होते हैं और इनमें ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं, और माइटोसिस जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जबकि यहाँ पर ग्रोथ रेट और प्रोकैरियोट्स में ग्रोथ रेट और जनरेशन टाइम जो है वो फास्टर होता है, क्योंकि ये स्मॉल सेल होते हैं और सिंपल सेल होते हैं, इनमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, तो इसलिए बाइनरी फिशन के थ्रू ये डिवाइड होते हैं, तो इसलिए ये जल्दी हो जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, ऑल यूकैरियोट्स जो हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, तो जबकि ऑल प्रोकैरियोट्स में भी ये एबिलिटी प्रेजेंट है। सेल वॉल जो है फंजाई और प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और सिंपल होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स सेल वॉल होती है इन प्रोकैरियोट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है। ये दोनों का कंपैरिजन है। क्वेश्चन अगर देखे जाए तो मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है पेपर में, और कंपेयर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल 4 मार्क्स का, तो ये कंप्लीट आपको लिखना होगा। जब शॉर्ट आएगा तो आप इसमें 2-3 या 4 पॉइंट्स आप इसके दे सकते हैं 2 नंबर का जब आता है तो। और डिफरेंस ऑफ वॉल ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की वॉल का डिफरेंस अगर देखा जाए तो ये सेल वॉल में हमने नहीं पढ़ा था, ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपैरिजन पढ़ा था। सेल वॉल में अगर देखा जाए तो इनका कंपैरिजन क्या हो सकता है कि हाँ सेल वॉल ही पढ़ा था ना, सेल वॉल जो है वो सेल वॉल में पढ़ा था। यूकैरियोटिक सेल जो है इसकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई है, और प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई है या म्यूरिन से बनी हुई है। और डिफरेंस इन न्यूक्लियस अगर देखा जाए तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रॉपर मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, जो कि रेस्ट ऑफ दी साइटोप्लाज्म और सेल से सेपरेट हुआ होता है, आइसोलेटेड होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि इसका जेनेटिक मटेरियल और डीएनए जो सस्पेंडेड होता है इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म, दैट रीजन इज़ नोन एज न्यूक्लियाइड। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।